हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं बना रही हूँ भिंडी, बिल्कुल सूखी सूखी, प्लस दाल बनाऊंगी मैं। आटा मैंने लगा के रख दिया है, साथ में रोटी हो जाएगी। 2 सब्जियां बनाऊंगी क्योंकि शोना को खानी है भिंडी। और जैसे कि अब विंटर वेकेशन जो है चालू हो गए हैं, और तो अब घर में जो है ऐसे ही रहेगा थोड़ा बिजी। तो शोना की फरमाइश थी, उसको खानी है भिंडी, तो मैं वही बना रही हूँ। साथ में मैं बनाऊंगी दाल। और अपडेट देनी थी कि मेरे इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न था, मैं बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं बना रही थी, कोई भी शॉर्ट वीडियोस, मतलब कुछ भी वीडियो मैं नहीं अपलोड कर रही थी यूट्यूब पर। और क्योंकि रीज़न ये था, काफ़ी सारे डीएम मार के दीदी आप आ क्यों नहीं रहे हो, एक्टिव क्यों नहीं हो यूट्यूब पे। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, स्टिल मेडिसिन आर गोइंग ऑन। तो मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल ही रहा है। तो कुछ काफ़ी सारे मेरे को डीएम आ रहे थे कि दीदी बिल्कुल भी यूट्यूब पर आप आ नहीं रहे हो, रीज़न क्या है। तो रीज़न यही था, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। और ये आज की ही बात नहीं है। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो, अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप मेरे को देख रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मैं एम्स भी जाती थी। मैं बीच में सिक्किम मणिपाल भी पहले गई थी इसी रिगार्डिंग कि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं रहती। मुझे ना 1 साल से फीवर है। इतना लंबा फीवर किसी को हो सकता है? 1 साल से फीवर, यानी कि ऑन ऑफ फीवर आ रहा है मेरे को। कभी उतर जाता है, कभी आ जाता है। हर 10 से 12 दिन में मुझे फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। फिर 5 दिन मेरी एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलता है। फिर मैं 10-12 दिन ठीक रहती हूँ, फिर मुझे फिर वही फीवर आ जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलता है 5 से 7 दिन का, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर 12-15 दिन में मेरे को फीवर आ जाता है। तो ये सब मेरा पिछले 1 साल से चला हुआ है। और 1 साल से मतलब पूरे 12 के 12 महीने 2025 जो है मेरा इसी तरीके से निकला, दवाइयाँ खाते खाते। मैं साथ के साथ ना भिंडी काट रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे देख रही हूँ। आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फटाफट से मुझे बनानी है भिंडी। शोना की फरमाइश है कि भिंडी रोटी खानी है। और अभी रात का बज रहा है 8 बजने वाला है, तो फटाफट बना लेते हैं। लेट हो गई हूँ आज मैं डिनर बनाने में, उसके बस यही बात है। तो मुझे पिछले 12 महीनों से मेरा यही चल रहा था, ऑन ऑफ फीवर हो रहा था, जिसके चलते यार पूरे 12 के 12 महीने कोई दवाई खा सकता है? मेरा एक भी महीना, जनवरी टू ये दिसंबर चल रहा है, जाने वाला दिसंबर और एक दिन बाद, ठीक है, मेरा एक भी महीना ऐसा नहीं निकला है कि मैंने जो है दवाई ना खाई हो 5 दिन। हर महीने मेरी 5 to 7 डेज़ मेरी एंटीबायोटिक्स के साथ जो है मेरा कोर्स चला है। तो हालत मेरी बहुत ज़्यादा वही था कि इतना भयंकर फीवर आने लगा था, 103 104 ऐसे इस तरीके से। तो फिर फाइनली मैंने डॉक्टर से सीरियस मैटर में इसको वो करा कि मैं ये पिछले 1 साल से जो है दवाइयाँ खा रही हूँ। कभी हम किसी को दिखा रहे थे, जनरल फिजिशियन को, जनरल फिजिशियन ने रेफ़र कर दिया था ईएनटी को, ईएनटी ने रेफ़र कर दिया था दूसरे डिपार्टमेंट में। अब दूसरे डिपार्टमेंट में मैंने जब दिखाया तो उन्होंने अगेन दोबारा से रेफ़र कर दिया है ईएनटी को, ठीक है। तो पिछले 1 साल से यही चल रहा था, कभी इधर जा रही हूँ जनरल फिजिशियन पे, कभी ईएनटी पे, कभी सर्जन पे। तो मेरा यही चल रहा था पिछले 1 साल से। धक्के ही खा रही थी मैं पिछले 1 साल से, कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा था कि ये फीवर मुझे क्यों आ रहा है। और थोड़ा सा नेक एरिया में मुझे दर्द वगैरह रहता है। तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, जनरल फिजिशियन को भी नहीं, सर्जन को भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो अब फाइनली जो अब सिक्किम मणिपाल के जो जनरल वो सर्जन हैं, उनको मैंने 2 बार दिखाया। 2 बार उन्होंने दवाई दी मुझे, एंटीबायोटिक का कोर्स उन्होंने 10 दिन का चलाया, बट उससे भी मुझे आराम नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे रेफ़र कर दिया। जब मैं 10 दिन उनके कोर्स लेने के बाद, दवाई खाने के बाद दोबारा से सर्जन के पास गई, तो फिर से मुझे 11वें दिन मैं जब गई चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए सर्जन के पास, तो उन्होंने उस दिन भी मुझे हाई ग्रेड फीवर था 103। और जब डॉक्टर ने उस दिन मुझे चेक किया तो वो भी हैरान हो गए कि 10 दिन का एंटीबायोटिक, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का कोर्स दिया था उन्होंने मुझे, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का कोर्स के बाद भी मुझे हाई ग्रेड फीवर चढ़ा हुआ है। 103 मुझे फीवर था उस दिन। तो उन्होंने, जनरल सर्जन ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला कि अब जो है इसको ईएनटी डिपार्टमेंट ही देखेगा कि ये क्यों है आपको ऐसा, क्रॉनिक इन्फेक्शन बॉडी में कहीं हो गया है, तो आगे की जांच जो है वो ही करेंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम से फीवर इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखाया,
HOD सिक्किम मणिपाल में ही मैंने दिखाया था ENT डिपार्टमेंट में। तो HOD जो है ENT के, उनके पास मेरा केस रेफ़र हुआ जनरल सर्जन से। तो उन्होंने फिर यही अब काफ़ी सारे मेरे जो है ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिए। कम से कम 10-12 मेरे ब्लड टेस्ट थे और स्कैन वगैरह था और अल्ट्रासाउंड था, सब कुछ उन्होंने लिख दिया। और उन्होंने यही बोला इतने लंबे समय से फ़ीवर आना एक अच्छा सिम्टम नहीं है और अच्छा भी नहीं है बॉडी के लिए भी, और मतलब अच्छा नहीं है इतने लंबे टाइम से आपको 1 साल से ऑन ऑफ फ़ीवर आ रहा है। तो हम लोग अब जांच करेंगे कि क्यों आ रहा है। तो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कुछ आज तो आ गई हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, और कुछ कल आएंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये मैं बिल्कुल बेसिक टेस्ट लिख रहा हूँ, 12-13 जो लिखे थे, अगर इनमें कुछ आता है तो ठीक है हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर इनमें भी कुछ नहीं आता, सारी रिपोर्ट्स ओके आती है, फिर हम 1 से 2 दिन के लिए आपको एडमिट करेंगे और हम डायग्नोस करेंगे कि बॉडी में क्या है जो आपको इतने 1 साल से जो है फ़ीवर आ रहा है, वो भी हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा है 102 103। और आप लोग ये मतलब अब आप लोग खुद सोचिए, पिछले 1 साल से मेरी क्या फिज़िकल हेल्थ तो हुई डाउन, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ किस लेवल की रही होगी जब दिमाग में पिछले 1 साल से मुझे बुखार चढ़ा हुआ है ना। मतलब हाई ग्रेड फ़ीवर आया था, मेरा सिर ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है, बिल्कुल अंधेरी मेरे आंखों के आगे छाने लग जाती है। तो आप लोग यहीं से इमेजिन कर सकते हो यार, 5-7 दिन के लिए अगर आपको बुखार आ जाता है ना, तो उसी में ही आप इतना डाउन फील हो जाते हो, बेड पकड़ के हम लोग बैठ जाते हैं कि हाँ हम लोग बीमार हैं। एक बुखार ही इंसान को इतना तोड़ देता है, इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता है बेड से। और पिछले 1 साल से मेरे को यही है कि मुझे ऑन ऑफ फ़ीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फ़ीवर, जिसमें मेरी दवाई भी चल रही है 10 दिन की, कोई डॉक्टर देता है 5 दिन की, कभी मेरी चली 7 दिन की, फिर भी मेरी सिचुएशन वहीं की वहीं है, हाई ग्रेड फ़ीवर। तो प्लस इन्फेक्शन जो थ्रोट में हो रखा है, थोड़ा सा जो नेक में मुझे दर्द रहता है उसका, तो पता नहीं क्या है। तो अब डॉक्टर देखेंगे। ब्लड टेस्ट की आज कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मैं पिछले 5-7 दिनों से सिक्किम मणिपाल में ही घूम रही थी, सुबह खाली पेट जाना होता था। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पिछले 1 वीक से मेरा जो है खाना भी नहीं, मेरा क्या बच्चों का भी अच्छे से खाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह उठते थे खाली पेट ही हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना हो रहा था, और फिर वहाँ पे जांच करानी थी, स्कैन अल्ट्रासाउंड सब कुछ खाली पेट था, ब्लड टेस्ट वगैरह। पिछले 5-7 दिनों से हम लोगों का यही चल रहा था। तो फाइनली आज जाके मेरे पूरे टेस्ट डन हो चुके हैं। आज भी हम लोग सुबह गए हुए थे, तो आज जाके फाइनली सारे टेस्ट तो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स आज आ गई हैं जो ठीक आई हैं, अब कुछ कल आएंगी। फिर हम लोग सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करके फिर हम लोग जाएंगे परसों तरसों डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि हम रिपोर्ट्स देखेंगे, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन आता है तो उसे ट्रीट करेंगे, नहीं तो फिर 1 से 2 दिन के लिए एडमिट करेंगे। सिक्किम मणिपाल के जो डॉक्टर हैं ENT के HOD जो हैं, उन्होंने जो मुझे ये बोला है वो यही है। देखिए मेरी यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, ये देखो दोनों साइड स्वेलिंग है। क्यों है स्वेलिंग? क्योंकि पिछले 1 साल से जो है मेरे को फ़ीवर है, फ़ीवर की वजह से दवाइयाँ चल रही है ना। सिग्नोफ्लेम हो गया, ज़ीरोडोल SP हो गया, जो कि पैरासीटामोल का पैरासीटामोल का बड़ा भाई होता है, वो लगा लो, सिग्नोफ्लेम ज़ीरोडोल। तो ये पैरासीटामोल का ही बड़ा भाई होता है। पैरासीटामोल फ्रंट लाइन होती है, बेस मेडिसिन होती है, बिल्कुल बेसिक मेडिसिन, ये थोड़ी उससे हायर होती है, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए, पिछले 1 साल से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ बुखार की प्लस एंटीबायोटिक, बुखार की भी नॉर्मल PCM नहीं, सिग्नोफ्लेम, ज़ीरोडोल SP ये सब खा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी स्वेलिंग दोनों साइड है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने पूरे 12 के 12 महीने में 5 से 7 दिन में ना मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, एंटीबायोटिक्स प्लस सिग्नोफ्लेम या फिर ज़ीरोडोल SP, तो इतनी हाई लेवल की मैंने दवाइयाँ खा ली, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा रिएक्शन हो गया। वो है ये स्वेलिंग हो गई है मेरे फेस पे, इस एरिया में, ये जो चीक्स वाला एरिया यहाँ पे देखिए बिल्कुल विजिबल है, ये देखो दोनों साइड स्वेल हो रखा है। रीज़न यही रिएक्शन हो गया, इतने लॉन्ग टर्म मेरी दवाइयाँ चली। तो डॉक्टर ने, अब ENT वाले डॉक्टर भी हैरान थे कि 1 साल से आपको इतना ज़्यादा फीवर है, आज तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं पकड़ पाया है कि रीज़न क्या है इतना फीवर आने का। तो क्योंकि ये नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा बुखार होने पर कि 1 साल से इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म फीवर चल रहा है, अगर इस पे अब ध्यान नहीं दिया गया तो सीज़र हो जाता है। सीज़र यानी कि दिमाग में हेमरेज हो जाती है, दिमाग में
मतलब जिस उसको कह लो, अगर थोड़ी लोकल लैंग्वेज में बोले जाए, दिमाग की नस फट के ब्लीड होने लग जाता है अंदर, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है और ब्लीड होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, हेमरेज हो जाता है, सीजर हो जाता है, सीजर कह लो आप, दौरा पड़ना, तो वो भी हो जाता है। इतना लंबे समय से अगर बुखार चलता आ रहा है तो डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर ने अब यही बोला है, अब ये टाइम आ गया है इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस लेने का, कि इतने लंबे समय से आपको बुखार क्यों नहीं जा रहा है, प्लस जो इन्फेक्शन यहाँ पे नेक एरिया में, जो यहाँ पे इस साइड जो मुझे दर्द रहता है, ये क्यों रहता है। तो अब टेस्ट हुए हैं, उन्होंने बोला इसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 4 दिन के लिए एडमिट करके फिर हम आपकी फुल बॉडी का अच्छे से चेकअप करेंगे और इसको पता लगाएंगे कि फीवर क्यों है और ये नेक में क्यों दर्द रहता है। तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो वैसी वाली हालत हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, ईएनटी वाले भी। तो अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कि अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी ओके आई हैं, कुछ नहीं ऐसा आया है। बट हमें इस चीज़ को तो अब सीरियस लेना होगा ना, कि मेरे को 1 साल से बुखार ही नहीं जा रहा है, वो भी हाई ग्रेड 102 103, कितनी मैं दवाई खा लूँ। आप लोग सोच सकते हो, मतलब 2 4 दिन के लिए बुखार आया था, उसी में ही हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। मैं पिछले 1 साल से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ बुखार को लेके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब दिमाग में बुखार चढ़ा रहता है 24 घंटे मेरे को बुखार चढ़ा रहता है दिमाग में, बॉडी में, और ये जो एरिया मेरा सारा जो पेन होता रहता है, मेरी जो मतलब हम लोगों की जो लाइफ है इफ़ेक्ट होने लगी, क्योंकि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। ऑब्वियस है, इतना हाई ग्रेड फीवर में इंसान खुद ही नहीं संभल पा रहा है, मैं खुद ही बेड से नहीं उठ पा रही, तो मैं बच्चों पे क्या ध्यान दूँ। उनकी स्टडी भी इफ़ेक्ट हो रही है, उनका खाना पीना, हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो बस वही सब था। और ये अब हम लोगों ने फिर बिल्कुल फाइनली डिसीजन लिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला, कि अब हम इसको लाइटली नहीं जाने देंगे, अब हम इसको डायग्नोज करेंगे। तो वही है, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे, अब रिपोर्ट जब पूरी आएगी फिर हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए और देखेंगे जो भी होगा, जैसे भी होगा। अभी तक वो सारे रिपोर्ट्स पर ही डिपेंड करेगा, तो अब डायग्नोज डॉक्टर करेंगे। तो हो सकता है अगर रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन नहीं आता है तो डॉक्टर ने यही कहा था, हम आपको फिर एडमिट करेंगे 2 4 दिन के लिए, फिर हम देखेंगे कि बॉडी में, क्योंकि फीवर आ रहा था, बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, तो फिर वो अपने हिसाब से देखेंगे। तो बस यही सब चल रहा था मेरा फॉलोअप, और मेरा सारा ट्रीटमेंट सिक्किम मणिपाल से चल रहा है। अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने मेरी दवाइयाँ बिल्कुल स्टॉप कर दी है, क्योंकि उन्होंने बोला पिछले 1 साल से तुम दवाइयाँ खा रही हो, तुम्हारी किडनियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, अब आपको बिल्कुल भी दवाई नहीं खानी है। अगर बुखार वगैरह जो भी आए, बिल्कुल नॉर्मल PCM लेना है, जो डोलो होता है, डोलो लेना है, बिल्कुल नॉर्मल पैरासीटामोल। तो बस यही एक अपडेट मेरे को आप लोगों को देना था। मैं पिछले 8 9 10 दिनों से बिल्कुल भी मैं नहीं आ पा रही थी, यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, व्लॉग्स मेरे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो बस ड्यू टू माय हेल्थ इशू, मेडिकल कंडीशन। तो फिंगर्स क्रोस्ड, होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ ठीक हो। और बस ये जो पिछले मेरा 2025 जो निकला है सारा बुखार में, बस मेरा 2026 इस तरीके से ना निकले, सब कुछ ओके हो जाए, मैं बिल्कुल मेडिकली जो है फिट हो जाऊँ, बस होप फॉर द बेस्ट। और आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर व्लॉग्स कंटिन्यू अपने कर सकूं, मतलब अगर मतलब थोड़ी थोड़ी अपडेट भी अगर मैं देती रहूं तो वो भी बेटर रहेगा, क्योंकि मैं, ताकि मैं यूट्यूब पे मतलब एक्टिव भी रहूं और आप लोगों तक थोड़ा अपडेट भी पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करी, छोटी सी मैंने एक वीडियो बनानी थी अपडेट के लिए, काफ़ी सारे DM थे, दीदी आप एक्टिव क्यों नहीं हो, यूट्यूब पे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, कुछ तो बताओ। तो बस इसी वजह से मैं कहा चलो थोड़ा सा एक आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो फिलहाल अब करते हैं खाने की तैयारी डिनर की, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड थैंक यू सो मच जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो मेरी इतनी केयर करते हैं, कि DM आ जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स का कि दीदी आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना जो है चिंता करते हो मेरी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।